नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। हमारे जीवन की सकारात्मकता को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी सुचारू रूप से चले और इसी के लिए हम हाजिर होते हैं हमारे कार्यक्रम में आपकी तमाम समस्याओं के समाधान लेकर। साथ ही साथ आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी, आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स। अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिनका आप समाधान जानना चाहते हैं ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से, तो अपनी उन समस्याओं को हम तक पहुंचाइए ईमेल के जरिए। हमारी ईमेल आईडी है gna@etv.co.in और अपने ईमेल में अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज दिनांक 13 मार्च और दिन है शुक्रवार। आइए जानते हैं क्या कहते हैं हमारे सितारे। आइए दैनिक राशिफल का शुभारंभ हो उसके पहले एक निगाह डालें प्रातः काल के पंचांग पर। चैत्र माह कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि शुक्रवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे वृश्चिक राशि में। हम देखेंगे मेष राशि के शुक्र से क्या लाभ होगा, क्या नहीं और क्या आपको सावधानी रखनी है। साथ ही बताएंगे आपका दैनिक राशिफल। सबसे पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों को मेष राशि के ही शुक्र वैसे तो अच्छा फल प्रदान करेंगे, परंतु आपको पूरे माह जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना होगा। धन खर्च परिजनों से पूछकर करें। आज का दिन लाभकारी दिन है। आर्थिक स्थिति में सुधार के अच्छे संकेत हैं। आज का मुख्य कलर सफेद। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग अनुकूल हैं। शुक्र का द्वादश भाव से भ्रमण करना संकेत है आपकी आंखों के रोग का। कहीं कंजक्टिवाइटिस रोग फैला हो या आंखों से संबंधित और रोग फैले हो तो वहां जाने से आपको बचना चाहिए। इस माह आंखों की सर्जरी हो सकती है जो सफल रहेगी। आर्थिक दृष्टि से शुक्र अच्छी मदद करने वाले होंगे और आज का दिन आपका खुशहाल रहेगा। आज का मुख्य रंग नारंगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को शुक्र का राशि परिवर्तन बहुत कुछ अच्छी खबर लेकर आ रहा है। नई वस्तुओं की खरीदारी का संकेत है। परिस्थितियां बेहतर होंगी। घर के लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे और आज का दिन भी अच्छा ही दिन है जो रुके हुए कार्यों को संपन्न करा देगा। आज आप हल्के नीले कलर के प्रभाव में होंगे। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन व्यावसायिक दृष्टि से अच्छे फल प्रदान करेगा। विशेष रूप से मेडिकल केमिकल से जुड़े हुए व्यवसायियों को अच्छी खबर मिलेगी। ज्वेलरी से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए भी अच्छे लाभ के संकेत हैं। कपड़े से संबंधित व्यक्तियों को भी लाभ मिलेगा, लेकिन आपको शुक्रवार के व्रत करने होंगे और आज का दिन अच्छा दिन है। किसी पर अधिक भरोसा आज नहीं करें। आज आप हरे रंग के प्रभाव में होंगे। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का समय अच्छा है। इस माह देवी दर्शन के योग बनेंगे। कुल देवी के क्षेत्रों की कहीं यात्रा होगी। यात्रा में आनंद की अनुभूति होगी। भाग्य स्थान से चलते हुए शुक्र उत्तम फल प्रदान कर रहे हैं। आज का दिन तो अच्छा दिन है ही, लेकिन आज जो भी योजनाएं बना रहे हैं उसके दूरगामी परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए जल्दबाजी की योजनाएं आज नहीं बनाएं। आज आप पिंक कलर के प्रभाव में हैं। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा चल रहा है। शुक्र का राशि परिवर्तन भी अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य का आपको इस माह ध्यान रखना होगा। केमिकल्स से जुड़े हुए लोगों को भी इसमें अच्छे लाभ के संकेत हैं। आज आप जो भी काम करेंगे वह कार्य भी संपन्न हो जाएगा, लेकिन जो शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है पूरे माह उत्तम फल को देने वाला है। आज आपका मुख्य रंग रहेगा काला। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। शुक्र का राशि परिवर्तन भी पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा है, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। यह जीवन साथी के साथ एक अच्छी यात्रा होगी जो थोड़ी सी खर्चीली जरूर होगी, लेकिन आनंद की अनुभूति को कराने वाली होगी। आज आप स्लेटी रंग के प्रभाव में होंगे। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है और शुक्र का राशि परिवर्तन भी बहुत अच्छा है। पूरा माह आनंद के साथ व्यतीत होगा। विशेष रूप से पिछले 2-3 महीनों में जो नुकसान हुए थे शुक्र की कृपा से उनकी भरपाई हो जाएगी और आज का दिन तो आपका अच्छा है ही। मानसिक रूप से राहत भरी खबर सुनने को मिलेगी। आज आप सफ़ेद रंग के प्रभाव में होंगे। धनु राशि।
धनु राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा है। शुक्र का राशि परिवर्तन भी अच्छा है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए तो बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। व्यवसायियों का थोड़ा सा पैसा डूब सकता है, इसलिए कर्ज सोच समझ कर ही दें। नौकरी पैसा व्यक्तियों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन स्वैच्छिक स्थानांतरण के संकेत दे रहा है और आज का दिन थोड़ा सा खर्चीला साबित होगा। आज आपका मुख्य रंग नीला। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन थोड़ा सा विपरीत फल प्रदान कर सकता है। प्रिय वस्तु के गुमने का खतरा है। घर परिवार के स्वास्थ्य पर धन खर्च करना पड़ सकता है। इसके विपरीत धनागमन की योग बहुत अच्छे हैं। स्थायी संपत्ति की योग बहुत अच्छे हैं और आज के दिन को देखा जाए तो आज दिन आनंद की अनुभूति कराने वाला दिन है। आज आप हल्के हरे रंग के प्रभाव में होंगे। कुंभ राशि व्यक्तियों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन अच्छा संकेत दे रहा है। अच्छा प्रभाव होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, परिजन प्रसन्न होंगे। कोर्ट कचहरी के मामले भी इस माह आपके पक्ष में रहेंगे, लेकिन आज का दिन थोड़ा सा विपरीत दिन है। झूठ का सहारा आज बिल्कुल नहीं लें। आज आप पिंक कलर के प्रभाव में हैं। मीन राशि व्यक्तियों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन पारिवारिक जीवन की दृष्टि से अच्छा है। घर परिवार के लोग आपकी बात को तवज्जो देंगे। आपकी परिस्थिति बेहतर होती चली जाएंगी और आज का दिन तो अच्छा ही है। कुछ खास खबर सुनने को मिल जाएगी। आपका आज का रंग नारंगी। आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से क्या खास है समृद्धि टिप्स में। मित्रों, आज शुक्र का राशि परिवर्तन है। शुक्र अपनी उच्च राशि मीन से हटकर मेष में प्रवेश कर रहे हैं। यह भी ग्रहों की संक्रांतियां ही होती हैं जिनमें उनका राशि परिवर्तन होता है। शुक्र मीन राशि से हटकर अर्थात अपनी साधना से हटकर मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज के दिन विशेष रूप से भोजन दान का महत्व होता है। भोजन दान कहीं किसी व्यक्ति को कराया भी जा सकता है। घर बुलाकर भी किसी की आवभगत की जा सकती है और मित्र वगैरह आएँ तो उनको भी आज भोजन कराया जा सकता है। कुल मिलाकर आज भोजन दान का बहुत अच्छा योग है। उसके माध्यम से रूठी हुई लक्ष्मी आपको प्राप्त हो जाएगी। आचार्य जी, आप यहाँ पर आए, आपने हमारे दर्शकों को दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी हमें बताएंगे कि विषधर काल सर्प योग क्या होता है और इसके निवारण और उपाय क्या हैं। साथ ही साथ बताएंगे आपकी तमाम समस्याओं के समाधान। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी प्रणाम। गुरुजी, आप हमारे दर्शकों को काल सर्प योग से जुड़ी जानकारी दे रहे थे। इसी कड़ी में अगर हम विषधर काल सर्प योग के बारे में जानना चाहें, साथ ही साथ इसके उपाय क्या हैं, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। विषधर नाम सर्प का ही है। वासुकी नागः पन्नः पन्नगारी विष संयुता उर्गः तोयदः पथदा ऋत्वजा कालवासिनः। नाग के पर्यायवाचियों में विषधर काल सर्प योग वो होता है जो राजा परीक्षित को डसने के लिए जो नाग चला था, तब से ये विषधर काल सर्प योग हुआ। इसको रोकने की ताकत स्वयं धन्वंतरि को प्राप्त नहीं हुई। अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए लोग इसकी शांति कराते हैं, पूजा कराते हैं। कुछ लोग तांबे की अंगूठियां पहनते हैं। लेकिन एक बात बताओ, मान लिया आकाश मंडल में कोई सीढ़ी टंगी है तो न तो आपकी वहाँ पहुँच है और ना आप वहाँ पहुँच सकते हैं। पुण्य की जड़ पाताल में होती है। हाँ, शांति कराने पर उसके प्रभाव जो व्यतिरेक में होते हैं वो अतिरेक नहीं होने देते। बस इतनी सी बात आती है। विषधर काल सर्प योग वो है जब राहु अकेला हो, केतु अकेला हो। बिल्कुल, इसको हमने आपको 4 भागों में जो विभाजित किया है, जैसे पूर्णकालिक काल सर्प योग द्वितीय भाव से होगा, तृतीय भाव से होगा
पंचम भाव से होगा, सप्तम भाव से नहीं होगा, अष्टम से द्वितीय होगा, नवम से तृतीय होगा और एकादश से पंचम होगा, द्वादश से छठे होगा। केंद्र निकल जाएगा। लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम से होने वाले काल सर्प योग विषधर की श्रेणी में कदापि नहीं आएंगे। यानी जब राहु और केतु बिल्कुल, when all the planets scattered between राहु और केतु, यानी दोनों के बीच में जब ग्रह एक पंक्तिबद्ध, जैसे एक रस्सी में लड्डू पिरो दिए जाए और रस्सी धनुषाकार टेढ़ी हो, यानी विषधर काल सर्प योग द्वितीय और अष्टम से ही बनता है, तृतीय और नवम से ही बनता है, जो मृत्यु परक होता है। विषधर काल सर्प योग से जुड़ी और भी जानकारी हम गुरुजी से लेंगे, लेकिन यहाँ पर समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का, उनकी समस्याएं सुनने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। मेरा नाम सुषमा है। गुरुजी को प्रणाम मेरा। मैं मेरठ से बोल रही हूँ। इसकी जन्म तिथि है 1983, 28 अप्रैल और जन्म स्थान है मेरठ और दोपहर 1:24। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। उसकी शादी में भी देर हो रही है और काम भी नहीं चल रहा। कोई ज्योतिष उपाय? हाँ, बिल्कुल ठीक करते हो। सिंह और तुला दोनों 7, 5, 12, 6 जून के बाद मांगलिक कार्य होता है। आपके बेटे की शादी तय होती है। नवंबर दिसंबर में अंगूठी चमकेगी। भले टेंट बुकिंग 10 दिन बाद करो जी। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न क्या है। चंद्रशेखर संख्यायन होशियारपुर से बोल रहा हूँ। 27 अगस्त 1950 प्रातः 4 बजे, जन्म स्थान अमृतसर। मेरा प्रश्न है कि भजन में किस प्रकार तीव्रता लाई जाए और शेष जीवन कैसा रहेगा। गुरु जी के चरणों में शत शत नमन। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति सबसे हो नहीं सकती, पुरुषार्थ का विषय नहीं है, कर्म का विषय है नहीं। मन भक्ति से बहुत दूर भागता है। जैसे मच्छर की मशीन लगा देते हो तो मच्छर भाग जाते हैं, वैसे ही संसार रूपी मशीन में, गृहस्थाश्रम रूपी मशीन में, मस्तिष्क के विचारों के चिंतनशील मशीन पर भक्ति का प्रभाव नहीं हो पाता, यानी मन होने नहीं देता, प्रवृत्त होता नहीं। तो मन कैसे लगाया जाए? एक ही रास्ता है, तुम्हें चाड़ी गति दूसर नहीं। पूर्ण समर्पण का भाव। नैनास्ति अन्य, तेरे अलावा कोई नहीं। विचारूं तो तुझे, सोचूं तो तुझे, बैठूं तो तेरे पास, बात करूं तो तुझसे, और मदद करे कोई तो तू। बने तो राम से, नहीं सब जल जाए। जब ये भाव आ जाएगा तब पूर्ण भक्ति समर्पण के योग से प्रमाणित आगे के जीवन को भी 10,000 वर्ष तक आप खींच सकते हैं जी। लेते हैं हमारी अगली कॉल, जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। जी, मेरा नाम जी M.K. शर्मा, दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरी वाइफ का डेट ऑफ बर्थ है 23/2/1945। समय है 10:15 और प्लेस है मुरादाबाद, यूपी। उनकी समस्या ये है कि उनको 8 साल पहले पैरालिसिस हो गया था राइट साइड का। तो अभी पिछले साल तक तो ठीक चल रही थी, लेकिन अब जरा उनको चलने में दिक्कत होती है, हाथ पकड़ के चलाना पड़ता है। इसके लिए कोई उपाय बता दीजिए। केतु के साथ सूर्य है और छठे है। पैरालिटिक अटैक तो ये सूर्य का कालखंड लगभग 8 साल का ही लिया गया है, मंगल के बराबर। 22 4 26 दूना 52 दूना 104 दूना 208 2 16 7। जुलाई के बाद ये बिल्कुल फिट हो जाएगी भाई। आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि कोई ग्रही स्थितियां इनके अनुकूल जा चुकी हैं। यहाँ पर समय हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार गुरुजी से जानेंगे विषधर काल सर्प योग से जुड़ी और भी जानकारियाँ, साथ ही साथ आपकी तमाम समस्याओं के समाधान भी। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ग्रह नक्षत्र और आप में। गुरुजी, आप हमारे दर्शकों को विषधर काल सर्प योग के बारे में बता रहे थे। हम चाहेंगे इसी से जुड़ी और भी जानकारी आप दें। विषधर काल सर्प योग में ये आजकल जो वायरस फैले हैं, इबोला,
स्वाइन फ्लू, डेंगू, विषदंश, बिच्छूदंश, टिटनेस, मेडिसिनल रिएक्शंस, अचानक होने वाली कैजुअलिटीज, ब्लड प्रोफ्यूजन एक्सट्रीमली, ये विषधर काल सर्प योग के अधीन होता है, जिसमें मृत्यु को रोकने की ताकत केवल सावित्री और मेघनाथ की पत्नी सुलोचना, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, पांडवों की पत्नी द्रौपदी, बाल की पत्नी तारा तथा गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या एवं रावण की पत्नी सर्वकालिक मंदोदरी इत्यादि ये कालजयी औरतें हैं, जिन्होंने विषधर काल सर्प योग को भी हटाकर अपने पतियों के प्राणों की रक्षा ही नहीं की, अपितु उसे आजीवन बलिष्ठ भी रखा है। यानी विषधर काल सर्प योग को रोक देने पर अपनी तपस्या से व्यक्ति इतना बलिष्ठ हो जाता है कि फिर उसका शत्रु तो छोड़ो, काल भी उससे साक्षात्कार कर नचिकेता जैसे महापुरुषों से फिर वापस जाते हुए देखा गया। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद अब समय है हमारे और भी कॉलर से जुड़ने का, उनकी समस्याएं सुनने का। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मैं जितेंद्र गुप्ता खरगोन मध्य प्रदेश से। मेरी जन्म तारीख 10 अक्टूबर 1986, जन्म समय दोपहर 12 बजे और मेरा जन्म स्थान खरगोन मध्य प्रदेश है। मुझे ये जानना था कि मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी और लगेगी भी या नहीं लगेगी, कृपया बताने का कृपा करें। धन पूर्वा साढ़ा चाहे चपरासी की ही लगे, लेकिन लगेगी जरूर अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट ऑफ योर कर्मास, यानी आपके पुरुषार्थ के अनुपात के योगदान में आपको गवर्नमेंट जॉब प्राप्त होता है। लेकिन धन पूर्वा साढ़ा, धन में बृहस्पति तो कारकत्व को प्राप्त होता नहीं, शनि कारकत्व को है, और इसमें 36 जोड़ो 6 6 12 8 3 11, अभी टाइम है 2017 2021 इन स्थानों पर आपको गवर्नमेंट में इनेक्सेशन के प्रमाण देखे जाते हैं। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है, इनका प्रश्न क्या है। जी प्रणाम, मैं कोटा से श्याम बिहारी निवेदन कर रहा हूँ। मेरा जन्म 1 जनवरी 1957 को प्रातः 10 बजे श्योपुर मध्य प्रदेश में हुआ है। मेरा पैतृक मकान श्योपुर मध्य प्रदेश में है, जिसको मैं निर्माण करवाना चाहता हूँ, पर उसमें कुछ न कुछ बाधा आ जाती है। इसका कारण क्या है? इसी की वजह से क्या मेरा ये मांगलिक कार्य नहीं पा रहे हैं, इसका समाधान बताएं। कुंभ धन पूर्वा साढ़ा, बृहस्पति अष्टम मंगल के, यस मंगल के सामने, मंगल और बृहस्पति से केतु अलग हो जा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो यार। शनि राहु जब दशम है तो आपका प्रारब्ध की जमीन या इस स्थान पर जमीन के दोष उत्पन्न होते हैं। अभी विषधर काल सर्पयोग का प्रश्न किया था इन्होंने। विषधर काल सर्पयोग आपका बनता है, आपके मकान पर बनता है। दशम से चतुर्थ, मैंने कहा पूर्ण काल सर्पयोग नहीं, आंशिक है, तथापि बर्बाद किए। उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ जगह खाली है, बीच में निर्माण की स्थितियां हैं। दक्षिण में जल प्रवाह है, नॉर्थ में आपने गैरेज और बालकनी दी हुई है। मध्य स्थान पर पूजा स्थान दे दो इसमें, तो ये पूर्ण निर्माण होगा, अन्यथा असंभव। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। गुरुजी नमस्कार, मैं अनुराग शर्मा कानपुर से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि है 20 सितंबर सन 1985, समय है रात्रि के 11:26 और जन्म स्थान है कानपुर। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मैं ग्रेजुएट हूँ, इस समय बेरोजगार हूँ, मेरी नौकरी बार बार लग के छूट जाती है, तो मेरी अच्छी स्थायित्व वाली नौकरी कब मिलेगी मुझे, और क्या मेरे जीवन में कोई सरकारी नौकरी का योग है? कृपया कोई ज्योतिषी उपाय बताएं। मिथुन वृश्चिक ज्येष्ठा 5 प्राइवेट लगातार करने के बाद तब छठी प्रश्न आप गवर्नमेंट जॉब का कर सकते हैं। 4 प्राइवेट नहीं, 3 आप कर चुके हैं। चौथा अभी आज की तारीख में आप जॉब में नहीं हैं, ये हम नहीं कह सकते, यू आर स्टिल अर्निंग। 5वां जॉब आपका लॉन्गेविटी लिए हुई है, 6ठा लॉन्गेविटी लिए हुई है। 6ठा जब पूर्ण होगा तब आप गवर्नमेंट जॉब में आने का प्रमाण तत्प्रश्न से स्पष्ट देखा जाता है।
आइए जुड़ते हैं हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से, जानते हैं ये अपनी किस समस्या का समाधान गुरुजी से जानना चाहते हैं। मेरा नाम विवेक कुमार सिंह है। मेरा जन्म तिथि 16/4/1970 है। रात्रि के 12:21 पे जन्म स्थान पटना है। तलाक का केस चल रहा है 2008 से, जो अभी तक माननीय न्यायालय में पेंडिंग है, और ये कब तक इसका फैसला आ जाएगा तो कृपया मुझे बताएं। धन्यवाद। मकर कर्कट लेसा भाई, सूर्य शनि एक साथ है और चतुर्थ पे है। प्रारब्ध की ऊर्जा के कारण ऐसी स्थितियों का सृजन हुआ है। यानी आपको पैतृक मकान पर अपने, चाहे रामचरितमानस कराओ या कोई यज्ञ कराओ या कोई पूजन कराओ, पैतृक मकान पर जहाँ पिता और बाबा रहते थे, तब ये स्थान अपने दूषित अवस्था से, स्थानापन्न दोष से विरत होगा और तभी आपको इस परेशानी से निजात का क्रमांक देखा जाता है। गुरुजी, आप यहाँ पर आए, आपने ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण और विशेष जानकारियाँ दी, साथ ही साथ आपने हमारे तमाम कॉलर्स की समस्याओं के समाधान भी बताए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगी वो तरीका जिससे आप भी अपने जीवन की तमाम समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और गुरुजी का मार्गदर्शन पा सकते हैं। अपनी समस्याओं को आपको हम तक पहुंचाना है ईमेल के जरिए। हमारी ईमेल आईडी है gna@etv.co.in और अपने ईमेल में अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।